जूस। क्या मिला इस पे? सिर्फ प्यार। प्लेयर छोड़ो, फैंस भी यही करते हैं। रोहित भी न टिकेगा, ईशान भी न टिकेगा, मजमा ये देखो जरा, ओ मुंबई प्रीति चिंता एक चिंता मैच के बाद तो चिंता ही होने वाली है। इस जोक पे मैं कल हंसूंगी। एक टूर्नामेंट में सब लोग पागल हो जाएगा, मैं भी। श्री इस बार पंजाब ही जीतेगा। ये काम करो, जाके ढाबा में जाके पराठा खाओ। आरसीबी मिसला कप तुम दे। ये ले, यही कप मिलेगा। हाँ? सर, बिग फैन। भाई मुंबई का। हमारी गुजरात की टीम है ना, वो आपकी टीम पे गोल मारेगी। Wait. बोले, टीम से बड़ा कुछ नहीं, ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। अमेरिका में जांच हो रही है, लेकिन भारत में चंदे के खेल में कॉर्पोरेट और सत्ताधारी पार्टी रंगे हाथ धरे गए। इसके बाद भी अनकिल वोटर मैसेज घुमा रहे हैं कि इससे फायदा विपक्ष को ज्यादा हुआ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में विपक्ष के कल्याण के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना लेकर आए थे? तो नाम भी रख देते, प्रधानमंत्री विपक्ष कल्याण चंदा योजना रख देते इसका नाम भी, और हर बॉन्ड के एक झोला भी बनवा देते जिस पर उनकी तस्वीर चिपकी होती। इस तरह के व्हाट्सएप पोस्ट से तमाम सवाल गायब कर दिए जा रहे हैं, जैसे छापे के बाद बॉन्ड खरीदने की बात, बॉन्ड खरीदने के बाद ठेका मिलने की बात। दर्जनों कंपनियां हैं जो घाटे में हैं, फिर भी बॉन्ड खरीद रही हैं। ये किस खुशी में ऐसा कर रही हैं? किसका पैसा लगा है? इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ मैसेज घुमाया जा रहा है कि बीजेपी को चंदा कम मिला, उससे कहीं ज्यादा विपक्ष को मिला। हम एक ऐसे मैसेज की बात करने जा रहे हैं जिसकी दलीलों को देखकर आप भी सर पीट लेंगे कि इस स्तर पर यकीन कौन करेगा अगर करने वाले लाखों लोग हैं। इस व्हाट्सएप पोस्ट के अनुसार बीजेपी की 18 राज्यों सहित केंद्र में सरकार है तो 11,500 करोड़ का चंदा मिला। अब इसमें 18 से भाग देकर किसी जनाब ने हिसाब भी निकाल लिया कि 638 करोड़ का चंदा मिला प्रति राज्य के हिसाब से। इस पोस्ट में पहला फ्रॉड यही है कि बीजेपी को 11,500 करोड़ नहीं मिला है। अमित शाह ने कहा है 6,000 करोड़ मिला है। फिर भी व्हाट्सएप पोस्ट के अनुसार तृणमूल की एक राज्य में सरकार है, उसे 3,214 करोड़ का चंदा मिला है। बीजेपी की एक राज्य में सरकार है तो उसे 1,550 करोड़ का चंदा मिला। यानी प्रति राज्य के हिसाब से बीजेपी को 5 क्षेत्रीय दलों से कम चंदा मिला है। पूरी तरह से ये फ्रॉड तर्क है। फिर इतना काफी नहीं था, अब दूसरा हिसाब निकाल लाया गया है कि पिछले 5 साल में बीजेपी के सांसद अधिक बने तो प्रति सांसद चंदे का हिसाब लगाइए तो एक सांसद के हिसाब से बीजेपी 20 करोड़ का चंदा हासिल करती है। कांग्रेस को उससे भी अधिक 27.3 करोड़ का चंदा मिलता है। तृणमूल को इन दोनों से अधिक 73.68 करोड़ का, टीआरएस को इन तीनों से अधिक 200 करोड़ प्रति सांसद चंदा मिला है। मतलब इस तरह की फ्रॉड दलीलें कही जा रही हैं आपका ध्यान बॉन्ड के पीछे के भ्रष्टाचार से हटाने के लिए। मतलब इस लॉजिक से अपने मेघनाथ जी का भी दिमाग घूम गया, उनका भी दिमाग चकरा गया है। इस लॉजिक से तो ज्यादा लूटने वाले डाकुओं का गिरोह सबको समझा देगा कि उसने कब लूटा, क्योंकि उसके गिरोह में लुटेरे ज्यादा थे। भाई तेरे गैंग ने चोरी की है, 10 करोड़ रुपए चुराया है। हाँ वो सब ठीक है, but have you heard about the Chatti Baniyan gang? What has that got to do with it? Let me explain. So Chatti Baniyan gang ने जब कल डाका डाला था, उन्होंने भी 10 करोड़ रुपए चुराए। Okay, 10 करोड़। Now you tell me how many people are in their gang? Tell me. हाँ उनको भी पकड़ा, 5 लोग थे उनके गैंग में और मेरे गैंग में 10 लोग, 10 लोग। But what has that got to do? हाँ correct. Now if you see the per gang member चोरी का माल ratio, their member will get 2 crore each,
but my gang members will get 1 crore each. You see what is happening here? किसकी चोरी बड़ी है दिखाई दे रहा है आपको? बट भाई तूने भी तो और तेरे गैंग ने तो चोरी की है ना, सीसीटीवी फुटेज है हमारे. अरे सर चोरी तो सभी करते हैं. You're such amateur understanding of economics and socio-political realities. I mean everybody does it, right sir? And वैसे भी कुछ भी कर लो आएगा तो किसी भी एंगल से देखिए तो इस तर्क में गड़बड़ ही गड़बड़ है. पहली बात कि बॉन्ड के नियमों में कहीं नहीं लिखा है कि पार्टी के पास कितने सांसद हैं इस हिसाब से बॉन्ड खरीदा जाएगा. प्रति सांसद या प्रति विधायक इस हिसाब से चंदा नहीं मिलता है, कानून में ही नहीं है. जीते हुए विधायक या सांसद के हिसाब से चंदा नहीं दिया जा सकता. पहले भी ऐसा नहीं होता था. कानून में अगर ऐसा लिखा होता कि जिस पार्टी के सदस्य ज्यादा होंगे उसे ज्यादा बॉन्ड मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट ही इसे आसानी से रद्द कर देता. 2019 के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के हिसाब से देखिए तो कांग्रेस और बीजेपी को करीब करीब बराबर चंदा मिलना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस से 4 गुना ज्यादा बीजेपी को चंदा मिला है. इस हिसाब से 2019 में भाजपा ने 437 उम्मीदवार खड़े किए थे और उसे बॉन्ड से 1660 करोड़ का चंदा मिला, यानी हर उम्मीदवार पर 3.9 करोड़ का. कांग्रेस ने 423 उम्मीदवार खड़े किए और बॉन्ड से चंदा मिला 388 करोड़ का, यानी हर सीट पर 90 लाख. भाजपा को कुल बॉन्ड का 95% हिस्सा मिला था. क्या वाकई लोगों के सोचने का स्तर यही है कि वे इसे सही मान रहे हैं? इसे गंभीरता से लेना चाहिए आपको. ये मजाक की बात नहीं, खतरनाक बात है कि अब पोस्ट हाउसिंग सोसाइटी, स्कूल, टीचर से लेकर डॉक्टर और अन्य पेशेवर समूहों के व्हाट्सएप ग्रुप में घुमाया जा रहा है. व्हाट्सएप का पोस्ट और गृहमंत्री का बयान जब एक जैसा चलने लगे तो इस दलील को आप केवल हंसकर नहीं छोड़ सकते. समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि अंकिल सर इस दलील पर सीरियसली यकीन कर रहे हैं. चिंता की बात है. गृहमंत्री अमित शाह इंडिया टुडे के कार्यक्रम में थे, वहां उन्होंने विचित्र सा तर्क दिया और ये उनके ही शब्द हैं जो मैं पढ़ रहा हूं. कहते हैं एक परसेप्शन चल रहा है कि भाजपा को फायदा हुआ क्योंकि हम पावर में हैं. भाजपा को अप्रॉक्स 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले, टोटल 20,000 करोड़ के बॉन्ड हैं. तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? टीएमसी को 1600 करोड़, आईएनसी को 1400 करोड़, टीआरएस को 1200 करोड़, बीजेपी को 775 करोड़ और डीएमके को 639 करोड़. अब अगर 13 राज्यों में 303 सांसद, 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश की सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला लें तो इन लोगों का इतना करें मानो कांग्रेस में 35 सांसद हैं. अब अगर 13 राज्यों और 303 सांसद, 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश की सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला लें, इन लोगों का इतना करें मानो कांग्रेस में 35 सांसद हैं, उनके 300 हो तो क्या हो? लगाते हैं तो टीएमसी के 20,000 करोड़ के बॉन्ड होते, टीआरएस को 40,000 करोड़ के बॉन्ड होते और कांग्रेस को 9,000 करोड़. ये मैं दो रेटा की बात कर रहा हूँ. देश में हमारे 300 सांसद हैं, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों के हैं उन्हें 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले हैं. क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? अमित शाह के शब्द हैं. मैं दावे से कहता हूं, अमित शाह कहते हैं कि जब हिसाब खुलेगा ये लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे. हैरानी की बात है कि न्यूज एंकर राहुल कंवल ने इस बिल के लॉजिक को लेकर एक सवाल नहीं किया. ये कैसा आधार? इस बिल पर हमें सवाल करना चाहिए था. इसका क्या तुक है? शायद एंकर को तब तक पता भी ना हो कि ये लॉजिक व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है. मुझे भी आज सुबह पता चला. फिर भी एक बात ठीक से समझिए, बॉन्ड के कानून में कहीं नहीं लिखा है कि सांसद या विधायक की संख्या के आधार पर किसी पार्टी को बॉन्ड मिलेगा. अमित शाह की दलील के अनुसार तो नई बनी पार्टी को 0 बॉन्ड मिलेगा, या जैसा कि बीजेपी को 1984 में 2 सीटें आई थी उस हिसाब से उसे केवल 2 ही बॉन्ड मिलते. ऐसा नियम है भी नहीं, ऐसा नियम हो भी नहीं सकता. लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं बनेगी जो चुनाव के लिए बहुत जरूरी है. अमित शाह ने सांसदों का हिसाब लगाकर बता दिया कि बीजेपी को 6,000 करोड़ इस वजह से मिले, तो जरा प्रति विधायक के हिसाब से भी बता दीजिए. एंकर ने पूछा नहीं, गृहमंत्री कुछ भी बोलकर चले. हाँ, एक जब ऐसा सांसद नियम है. नहीं है
तो एक फिर इस सांसद है, आधार पर उसका नाम है विवाद को भोले। ठहराया जा रहा है। एक सांसद जी हैं, उनका नाम है भोले सांसद जी, और भोले सांसद जी के नाम पे एक गाड़ी है, उसका नंबर है UP78HA1725, और ये बोलेरो गाड़ी है। और ये गाड़ी ना हॉर्न बजा के चलती है, बहुत अजीब सा, जैसे एम्बुलेंस कोई एम्बुलेंस है वो, और एकदम तेज चलती है गाड़ी, और उस पर भोले लिखा हुआ है। बहुत बुरा लगता है यार जब एक लोग ऐसा करते हैं, तो हैं, मन की आत्मा को बहुत दुख होता है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि लाल बत्ती हटा देंगे। ये देखो, ये कौन है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे है। अब कोई कह दे मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है तो उसको लोग क्या बोलेंगे? उसको लोग पागल बोलेंगे, और क्या। Ladies and gentlemen, you have now entered the Rockford Circle. I, Chitrangada Singh, will give you a sneak peek into the world of the trend-setting visionaries, so you will get to know the person behind the statistics, the obstacles before the successes. Went to the boardroom and they said, we won't be needing your services.